प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम सब देखेंगे भजन संहिता उसका 6 अध्याय। यहाँ लिखा है टॉपिक में संकट के समय दया की प्रार्थना। राजा दाऊद जब दुर्दशा में पड़ा था, जब उनके जीवन में संकट थी, तब उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से दया की याचना की है। यहाँ लिखा है पहला पद में, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे तड़ना दे। परमेश्वर से कहता है कि वो क्रोध में दाऊद को ना डांटे और उनको तड़ना ना दे। कई बार हमारे पाप के कारण से जब हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर जो हम सबों से प्रेम करते हैं वो हमें ताड़ना देते हैं, हमें डांटते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को डांटता है और उनको सही रास्ते में लेकर के आता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी अपने लोगों को ताड़ना के द्वारा, जब वे अपने मन को कठोर करते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते हैं, जब वो पाप में जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर उनको ताड़ना देकर राइट जगह पर लेकर के आता है। दाऊद के जीवन में कुछ पाप हैं और जिसके कारण से वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से दया अनुग्रह को मांगता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उस पर अनुग्रह करे, उनको ना डांटे और अपने पापों को वो मानता है, परमेश्वर से क्षमा को मांगता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से क्षमा नहीं प्राप्ति होती है, जब हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं, हमारे जीवन में पाप बना रहता है, तो हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। और इसलिए हमें समझना है हमारे जीवन में कौन सी ऐसी पाप है, या तो हमारे जीवन में कुछ गलतियां हैं जिनको हमें जानना चाहिए और उन गलतियों के प्रति परमेश्वर से हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। कई सारी समस्याएं अलग कारण से भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं, कुछ हार जब हम अपने जीवन में फेस करते हैं, हो सकता है उसका कारण हम पाप में जीवन जी रहे हैं। हो सकता है हमने परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त नहीं किया है, परमेश्वर के पास हम नहीं आ रहे हैं। जब हम हार का जीवन जीते हैं, जब निराशा, चिंता, संकट में हम फंसते हैं, और यही शैतान चाहता है कि लोग पापों से मुक्ति प्राप्त ना करें, पापों से क्षमा प्राप्त ना करें, ताकि उनके जीवन में शैतान काम कर सके। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्षमा हमें मिल जाती है, तब हमारा जीवन जो परमेश्वर का लहू से पवित्र हो जाता है, तो शैतान हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। हम जय में जीने लगते हैं। इसलिए राजा दाऊद यहाँ कहता है कि मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे तड़ना दे। दूसरा पद में लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर से वो अनुग्रह को, दया को वो मांगता है, क्योंकि मैं कुंभला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। परमेश्वर के पास आकर अपनी समस्याओं को, उनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, जिस दशा से वो गुजर रहा है, उस चीज़ के लिए वो परमेश्वर से माफ़ी मांगता है, परमेश्वर से अनुग्रह को वो मांगता है और अपने दिल की बात को, अपनी परिस्थितियों को खुल करके परमेश्वर के पास वो बताता है। क्या हम समस्याओं के बीच में परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, अपने मन की बात को खुलकर परमेश्वर के पास हम उंडेलते हैं? सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर का उपस्थिति है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी बातों को रखते हैं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्षमा को देता है और हमारे जीवन को फिर से स्थापित करता है। आगे लिखा है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। परमेश्वर से उद्धार, छुटकारा के लिए वो निवेदन करता है। उनको लगता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं है, मुझसे परमेश्वर दूर हो गया है
और इसलिए वो परमेश्वर को पुकारता है कि हे परमेश्वर, लौट आइए। हमारे जीवन में जब संकट मुसीबतें आती हैं तो हम अपने जीवन में सॉल्यूशन, हल कहाँ ढूंढते हैं? क्या हम भी दाऊद के समान अपने आप को परखते हैं? हम भी दाऊद के समान परमेश्वर को पुकारते हैं कि परमेश्वर, मुझको तड़ना मत दीजिए, मुझको अपने लहू से क्षमा कीजिए, मैं नया बनूंगा, और परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को सौंपते हैं। और जैसा दाऊद कहता है, लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, इस तरह से हम परमेश्वर को निवेदन करते हैं कि हे यहोवा, लौट आ। जब यहोवा हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन से सब समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से कब दूर होता है? जब हमारे जीवन में पाप रहता है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर के मार्ग से हम दूर अपने आप को कर लेते हैं, और तब यहोवा अपना मुख को हमसे फेर लेता है। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे पास अपने चुनाव को रखा है कि हम उसको चाहें तो हम उससे प्रेम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो उनके वचनों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, तो वो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। अगर हम उनको इग्नोर करते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन से वो दूर हो जाता है। वो किसी के जीवन में भी ज़बरदस्त वो नहीं चाहता है कि लोग उसको चाहें। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है कि लोग उनको प्रेम करें, उनके पास आएं। लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए अपना जान को दिया, अपना लहू को बहाया, हमारा मुक्ति का प्रबंध उसने किया, उद्धार का प्रबंध उसने किया है, ताकि हम उसको ढूंढें, उनके पास आएं, उनके निकट हम रहें। और यहाँ दाऊद कहता है कि हे यहोवा, लौट आ। आगे लिखा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। वो अपने आप को, अपने प्राण को वो मुसीबत में पाता है और परमेश्वर से उद्धार की प्रार्थना को करता है, परमेश्वर से अनुग्रह को मांगता है, और वो कहता है कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। जब हम जीवित हैं तो इस जीवित समय में जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, जो हमें मन फिराव सिखाता है, हमें बार बार अवसर देता है कि हम परमेश्वर के मार्ग में चलें, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ें, उसकी आराधना और स्तुति करें, तो ये अच्छा समय है। और जब मृत्यु आ जाएगी तो इस पृथ्वी पर हमारा परमेश्वर को ढूंढने का जीवन, परमेश्वर को धन्यवाद देने का जीवन, परमेश्वर के लिए जो हम जीवन जीते हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। और इसलिए वो परमेश्वर को भी कहता है कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। तो यही समय है जब हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, आराधना हम कर सकते हैं। ये समय है जब अपने पापों से हम क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। ये समय है जब हम परमेश्वर की ओर लौट सकते हैं, मन फिरा सकते हैं, और अपने पापों के लिए हम क्षमा मांग सकते हैं। कई बार हमारा हार इसलिए होता है क्योंकि हम अपने पापों को अपने जीवन से नहीं निकालते हैं। कई बार हम दुर्दशा में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम अपने पापों को अपने जीवन से दूर नहीं करते हैं। समय है जब हम अपने पापों को दूर करके एक सक्सेस जीवन जी सकते हैं, जय का जीवन जी सकते हैं, शैतान के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। आगे लिखा है, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिंगाता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भींगता है। दाऊद अपनी दशा को परमेश्वर के सामने कहता है कि वो कराते कराते थक गया है और अपनी खाट आंसुओं से भिगोता है। दाऊद का परिस्थिति जैसा था, शायद हो सकता है हमारा भी परिस्थिति है। आज हमारे आंसुओं को भी कोई नहीं समझता होगा। दुनिया के सामने अपने आंसुओं को हम बांटते हैं तो लोग शायद हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमारे विषय में हंसते हैं। लेकिन जिस तरह से दाऊद परमेश्वर के पास आया, हमें भी उस परमेश्वर के पास आना चाहिए। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जब हम उसके पास जैसे हम हैं वैसे अगर हम आते हैं, सच्चे रूप में परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनके पास आते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे आंसुओं से, हमारे आँखों से आंसुओं को वो पोंछ डालता है और हमारे जीवन में वो आशीषों को उंडेलता है। उस परमेश्वर के पास जब हम आते हैं
तो वो परमेश्वर कभी भी हमें इनकार नहीं करता है। जब हम उसके पास आते हैं, उनको ढूंढते हैं, तो वो हमें गले लगाता है। आगे लिखा है, मेरी आंखें शौक से बैठ जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। उनके सताने वाले उनके चारों ओर हैं, उनको मार डालने के लिए लोग यत्न कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, और दाऊद जंगल में भटक रहा है। और ये सब कुछ जो शत्रु उनके चारों ओर हैं, और इसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो कहता है कि शायद परमेश्वर मुझको तड़ना दे रहा है। पिछले दिनों की गलतियों के लिए, जो मैंने अपने जीवन में गलत किया है, पाप किया है, उसके लिए मेरी ओर ये तड़ना परमेश्वर की ओर से आई है। और इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अनुग्रह को मांगता है, क्षमा की प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है। आगे लिखा है कि हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। जितने अनर्थकारी हैं, जितने उनके शत्रु हैं, जो उनको सताते हैं, उनके विषय में बातें करते हैं, उनको मारने का षड्यंत्र रचते हैं, उनको वो कहता है कि मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। जब हम परमेश्वर के पास रोते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पहुंचता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर के पास आंसू बहाते हैं, तो हम दुनिया के सामने कभी भी आंसू नहीं बहाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने आंसू नहीं बहाता है, वो व्यक्ति दुनिया के सामने अपने आंसुओं को बहाते फिरता है। राजा दाऊद परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के सामने खुल करके अपनी बातों को कहा, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखा, अपनी पापों के विषय में वो क्षमा मांगा, और जिसके परिणाम स्वरूप दाऊद कहता है कि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। ये वचन आज हमारे जीवन में भी उत्साह को देता है कि अगर हमारे जीवन में आंसू है, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, तो हम परमेश्वर के पास आएंगे, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारा रोना को वो सुनेगा, और वो अपने अनर्थकारियों से, अपने सताने वालों से वो कहता है कि मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर मेरे रोने का शब्द को सुना है। अगर हम परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखें, तो हमें ये बात हमें मालूम होना चाहिए, और अपने जितने भी समस्या हैं, उन समस्याओं से आप कह सकते हैं कि मेरे सामने सब दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। जितने आपको सताते हैं, जितने आपको अपमानित करते हैं, आप उनसे मन ही मन कह सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में कह सकते हैं कि अब मेरे जीवन से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त किया है, मैंने अपने गलतियों को मान लिया है, अब परमेश्वर मेरी ओर आया है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, और अब मेरे सामने से सब कुछ दूर हो जाओ। आगे लिखा है 9 पद में, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। और दाऊद कहता है कि यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। जो प्रार्थना उसने रखा है उसको ग्रहण करेगा, ये चीज़ उसके मन में कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। 10 में लिखा है, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। जितने उनके शत्रु हैं वे सब लज्जित होंगे, घबरा जाएंगे। वो कहता है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से संबंध को जोड़ लिया है, परमेश्वर से अनुग्रह को मांगा है, परमेश्वर से क्षमा को मांगा है, और उसने परमेश्वर के सामने रोया है, परमेश्वर को पुकारा है, और इसलिए उनके शत्रु उनके सामने से दूर हो जाएंगे। आज हम भी अपने शत्रुओं के विषय में, अर्थात जितने आपके जीवन में समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों को आप कह सकते हैं कि मेरे सामने से आप दूर हो जाओगे, मेरे जीवन से आप तुम समाप्त हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं परमेश्वर का हूँ। आप कह सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।